आपको इंडिकेट करती है आपकी बॉडी डिस्चार्ज। आपका डिस्चार्ज बढ़ जाता है और ये डिस्चार्ज होता कैसा है, ये डिस्चार्ज आपका बिल्कुल वाटर। ओवुलेशन डे कैसे पता करें फ्रेंड्स? जब ओवुलेशन होता है तो बहुत सारे महिलाओं को ये समझ में नहीं आता है कि ओवुलेशन किसे कहते हैं, ओवुलेशन में होता क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ओवुलेशन आपको होता है तो आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है, या फिर अगर आप अपने बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहते, अपने बॉडी को नहीं समझना चाहते, तो थोड़ा सा पैसा खर्च करिए और आपको अमेजॉन है या फिर कहीं से भी आप मार्केट से भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो आप मार्केट से ही एक ओवुलेशन किट मिलता है, ओवुलेशन किट आपको लेकर आना है। इसे चेक कैसे करना है उसको मैं आगे के वीडियो में बताऊंगी। पहले ये समझिए कि ओवुलेशन को होना क्यों जरूरी है। तो फ्रेंड्स ओवुलेशन को होना इसलिए जरूरी है कि जिस दिन आपका पीरियड आता है, जो पीरियड से पहले 15 दिन होते हैं वो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन छोटे छोटे जो फॉलिकल होते हैं उसी में अंडा रहता है, छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं, वो जो उसमें जो अंडा है वो 7 दिन तक वो धीरे धीरे अंडा बनना शुरू होता है, उसमें से अंडा छोटे छोटे फॉलिकल मिलकर एक अंडा का रूप देने लगते हैं। तो ये अंडा जो मेच्योर होता है, तो अगर आपकी पीरियड की साइकिल 30 दिन 28 दिन है तो ये बिल्कुल सही है। अगर आपकी पीरियड की साइकिल 30 दिन 28 दिन है, यानी कि एक दिन और 2 दिन उतर चढ़ के आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको टेंशन स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरा 1-2 दिन ऊपर नीचे आ रहा है, नहीं, उसको माना जाता है। क्योंकि जो महीना होता है, जो आपका 1 मंथ होता है, उसमें कभी 30 दिन होता है, कभी 31 दिन होता है। तो इसीलिए आपको एक दिन पीरियड ऊपर नीचे आ रहा है तो उसमें आपको कोई भी स्ट्रेस टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो ओवुलेशन होता है तो आपका जो पीरियड का मिड भाग आता है, यानी कि जब आपका पीरियड 28 दिन का है तो इसमें क्या होगा कि आप 14 दिन माइनस कर दीजिए। आपका पीरियड का साइकिल जो भी है, 28 दिन है, 22 दिन है, 23 दिन है, चाहे जो भी है, A to Z जो भी है, उसमें से जो आने वाला पीरियड है उस दिन से आप 14 दिन माइनस कर दीजिए और जितना दिन आ रहा है वो आपका ओवुलेशन का डेट होता है, वो आपके ओवुलेशन का डेट होता है। तो फ्रेंड्स आपको ये समझना है कि जो आपका 30 दिन और 28 दिन का साइकिल होता है उसमें आपको 14वें, 15वें, 16वें या 12वें दिन ओवुलेशन हो जाता है। कितनी महिलाओं को ये भ्रम रहता है कि किट से कैसे चेक करें। किट से फ्रेंड्स महिलाएं 10वें दिन से ही चेक करना शुरू कर देती हैं, जो कि आपको नहीं करने चाहिए। आपको किट से चेक करने हैं, तभी चेक करने हैं, यानी कि आपका 30 दिन की साइकिल है तो आपका ओवुलेशन होगा 16वें दिन, तो आपको चेक कब से करना है, आपको 12वें दिन या 13वें दिन से चेक करना शुरू कर देना है। अगर आपकी साइकिल है 28 दिन की तो आपका ओवुलेशन होगा 14वें दिन, तो आपको 11वें दिन से चेक करना शुरू कर देना है, या फिर मान लीजिए 12वें दिन से ही चेक करना शुरू कर देना है। आपको 15वें दिन तक, 16वें दिन तक चेक करना चाहिए। इसमें से कभी भी आपको ओवुलेशन हो सकता है और जब उसमें डबल लाइन आ जाता है तो समझिए आपका ओवुलेशन हो गया है और उस समय आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स महिलाओं का भ्रम रहता है, ये भ्रम हो जाता है कि मेरा हल्का लाइन आ रहा है या फिर मेरा गाढ़ा लाइन आ रहा है। बहुत सारे कमेंट आए हैं कि मैम आपने ये ओवुलेशन का डेट दिया था, मैंने चेक किया उसमें हल्का लाइन आया। तो मैं आपको डियर बता रही हूँ कि आपके पीरियड के हिसाब से मैं आपको डेट देती हूँ। तो यहाँ पे आपको इस चीज को समझना है कि आपका पीरियड हेल्दी है कि नहीं। अगर आपका पीरियड अनियमित है, अगर आपका पीरियड 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन पे आता है या फिर 20 दिन पे, 18 दिन पे आ जाता है तो आपको ओवुलेशन नहीं होगा। इस चीज को आपको बहुत मैं बता रही हूँ गहराई से समझना है कि सबसे पहले अगर आप प्रेग्नेंट बनना चाहते हो तो अपने पीरियड को ठीक करो। इस चीज पे महिलाएं ध्यान नहीं देती हैं कि पीरियड जो है चलो जैसे आ रहा है वैसे आ रहा है, नहीं। प्रेगनेंसी के लिए सबसे पहला स्टेप होता है पीरियड। अगर वही ठीक नहीं रहेगा तो आपको प्रेगनेंसी कभी नहीं होगी, क्योंकि ओवुलेशन ही नहीं होगा। या फिर अगर पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की आपको बीमारी है तो उसमें क्या होता है, अंडा ही नहीं बनता है, अंडा बहुत छोटा बनता है, जिस वजह से कि आपका अंडा जो है रिलीज भी होता है तो क्या होता है कि छोटा होने की वजह से अगर रिलीज हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन भी उसका हो गया, सही समय पे आपने रिलेशन रख लिया तो बच्चा आपका नहीं टिकता है। वैसे तो होता ही नहीं है, लेकिन अगर भगवान की दया से हो भी गया तो वहां पे आपको बच्चा नहीं टिकेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स
आपको इन सारी चीजों को ठीक करना है, उसके बाद ही आपका ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन अगर नहीं होगा तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, आपको आईवीएफ या फिर आईयूआई करवाना पड़ेगा। और आईयूआई आईवीएफ करवाएंगी तो उसमें भी इम्प्लांट का फेज चलता है, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है कि इम्प्लांट में कौन कौन सी गलती आपको नहीं करने चाहिए। तो उसमें भी इस चीज को आपको ख्याल रखना है, नहीं तो आपने कभी कभी सुना होगा कि कितनी महिलाओं का इम्प्लांट फेल हो गया है, तो यही रीजन होता है कि महिलाएं गलतियां कर जाती हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन होता है तो सबसे पहला आपको दिखने लगता है, जो आपकी बॉडी इंडिकेट करती है, तो सबसे पहला लक्षण आपको दिखता है डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज फ्रेंड्स आपको बढ़ा हुआ नजर आता है, और ये डिस्चार्ज आपको वाटरी और चिपचिपा नजर आता है। अगर आप उसको हाथ में लोगे तो उसमें थ्रेड बनेगा, जैसे कि आप ऐसे करोगे ना तो उसमें थ्रेड बनेगा। ये थ्रेड बनता क्यों है? ये थ्रेड इसीलिए बनता है कि जो आपकी बॉडी में जब आपका स्पर्म जो है अंदर अंदर जाए, तो उसको ये थ्रेड जैसे जैसे ये थ्रेड बनेगा ना, वैसे वैसे ये आपके कैनाल की तरफ पहुंचाएगा, उसको आपके फ्लिपियन ट्यूब की तरफ पहुंचाएगा। तो फ्रेंड्स ये पहला आपका डिस्चार्ज जो है आता है, वाटरी बिल्कुल रहेगा, और उसमें ऐसे करोगे तो थ्रेड बनेगा, जैसे कि आप अंडा का व्हाइट भाग होता है ना, वैसा आपको डिस्चार्ज महसूस होने लगता है। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको जो दूसरा सिम्टम्स नजर आएगा, आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर। आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर में 1 डिग्री जो है आपका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। अगर आप बेसल बॉडी टेम्परेचर नापोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ, बेसल बॉडी टेम्परेचर आपको नापना कैसे है। रोज सुबह उठिए 10 पीरियड के 10वें दिन से, और अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर नापिए, और पेन और कॉपी रख लीजिए और उस पर रोज नोट कीजिए। अगर ऐसे आप बेसल बॉडी टेम्परेचर नापोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, जिस दिन आपका आधा से 1 डिग्री बढ़ा हुआ नजर आएगा, समझिए कि आपको ओवुलेशन होने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो आपका वेजाइना है वो भी आपको संकेत दे देता है कि आपका ओवुलेशन हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो वहां पे आपको डिस्चार्ज बढ़ा हुआ नजर आएगा, और वहां पे आपको और वहां पे आपको बिल्कुल मुलायम सा नजर आएगा। यहाँ पे ऐसा जैसे होठ होता है ना, जितना मुलायम, वैसा मुलायम मुलायम से एकदम बिल्कुल वहां पे सॉफ्टनेस आपको नजर आने लगेगा। ये भी आपको ओवुलेशन का सिम्टम्स होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स सबसे बड़ा ओवुलेशन का सिम्टम्स होता है कि आपको लुब्रिकेशन होने लगेगा, यानी कि आपको सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाएगी, आपको सेक्स करने का काफी मन करने लगेगा। अगर ऐसा आपको समझ में आ रहा है पीरियड के 10 दिन के बाद कभी भी, तो समझिए कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। तो आप फ्रेंड्स 2 से 3 दिन पहले भी रिलेशन रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका कितनी महिलाओं को 60 से 70% महिलाओं को डिस्चार्ज भी आने लगता है। ये डिस्चार्ज आपको पिंकिश हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, या फिर रेड भी हो सकता है। अगर आप अपनी बॉडी को समझती है तो ये डिस्चार्ज को आप समझते होंगे, डिस्चार्ज भी आपको महसूस होने लगेगा। अगर आपको डिस्चार्ज महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपका ओवुलेशन होने वाला है, और आपका ओवुलेशन अब महिला में फ्रेंड्स 2 ओवरी होती है, एक लेफ्ट एक राइट। एक ओवरी से 1 महीने में 1 अंडा रिलीज होता है। तो अगर आप कभी भी आपको पेट में हल्की सी क्रैम्पिंग महसूस हो रही है, यानी कि आपके पेट में दाएं या बाएं या फिर आपके नाभि के नीचे थोड़ा सा दर्द सा महसूस हो रहा है, तो समझिए कि आपका ओवुलेशन होने वाला है। क्योंकि जब आपका ओवरी से अंडा रिलीज होता है तो वहां पे आपको दर्द होता है। जो आपका जो फॉलिकल होता है उसका मुंह छोटा होता है, वहां पे जब अंडा निकलता है तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा डिस्चार्ज भी आता है, यानी कि हल्का सा ब्लीडिंग भी होता है, और आपको पेन भी होता है। ये ओवुलेशन का पेन इसे बोला जाता है। तो अगर ऐसा कभी भी महसूस हो रहा है आपके पीरियड के 10-12 दिन के बाद, तो आपको ये समझिए कि आपको अब ओवुलेशन हो रहा है, और आपको यहाँ पे रिलेशन मेंटेन करना है। फ्रेंड्स कितनी महिलाएं क्या करती हैं, इस समय को मिस करती हैं और मिस कर देती हैं, बोलती है कि मैंने तो पहले ही रिलेशन रखा है। अगर आप 2 दिन पहले रिलेशन रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एक पुरुष का जो स्पर्म होता है एक महिला में 3 से 4 दिन जीवित रहता है, और जो फ्लिपियन ट्यूब में आके आपका जो अंडा है वो 24 से 36 घंटे तक जीवित रहता है। वो भी अपना 1 से 24 घंटे 36 घंटे 1 दिन 1.5 दिन देखता है कि मेरा जो है स्पर्म है आए, उससे मेरा मीटअप हो जाए। लेकिन जब स्पर्म वहां पे उसे नहीं मिलता है, नहीं मौजूद होता है, तो वहीं पे वो क्या होता है, मर जाता है, और मरने के बाद यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अगला जो पीरियड आता है वो आपको पीरियड के रूप में सारा चीज बाहर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स ओवुलेशन के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं और ओवुलेशन को कैसे पता करें, तो मैंने हर वीडियो में बताया है आपको।
कि आपको अपने पीरियड के डेट से, जो अभी आपका पीरियड का डेट है, उसका जो ओवुलेशन का साइकिल होता है उससे 14 दिन माइनस कर दोगे तो आपको अपना जो है ओवुलेशन का डेट निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।